हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्रश्न वाली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके थे और उसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिए थे। तो बच्चों, वो वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नहीं किए थे और क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार है ये 3 तरह का होता है। ठीक है, और दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, तो बच्चों एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, यानी कि शांत का मतलब होता है जो दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, जो बार बार मतलब कि ना आए। ठीक है, और अशांत आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो दशमलव के बाद कोई संख्या हो जो मतलब कि बार बार आती रहे। ठीक है, तो वो हो जाएगा अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कि रिपीट होना, बार बार आते रहना। ठीक है, और तीसरा होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत का मतलब होता है कि जो खत्म ना हो। ठीक है, और अनावृत्ति का मतलब ये होता है कि जो रिपीट भी ना हो। ठीक है, अशांत का मतलब जो खत्म नहीं होगा और अनावृत्ति का मतलब होता है जो रिपीट भी नहीं होगा, चलते रहेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये दोनों हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये दोनों जो है परिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का होता है और अशांत अनावृत्ति जो है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है, तो बच्चों शांत जो दशमलव प्रसार होता है वो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अशांत आवृत्ति जो है उसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पर इसका जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना, यानी कि जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के घात के रूप में होगा और ये जो अशांत आवृत्ति है ये 2 गुना 5 के घात के रूप में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि और ये जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं का अशांत अनावृत्ति, यानी कि इसको तो हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पी बाई क्यू के रूप में होगा ही नहीं, तो इसको जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में क्या कहना होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो बच्चों इसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से कर दिया है, अगर और आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, यानी कि ये शांत है। अगर ये शांत है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या है तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 9 0 आएगा, क्योंकि 9 अंक है पॉइंट के बाद। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। ठीक है, जब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं तो इसका जो क्यू का मान है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो जो एक परिमेय संख्या है और शांत दशमलव प्रसार है तो इसका क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का घात n गुना 5 का घात n के रूप में m के रूप में होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर के लिए। ये शांत है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर में क्या है, 0.120 फिर 1200 12,000 1,20,000। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है पॉइंट के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें देखना ध्यान से कि इसमें एक पॉइंट के बाद 12 है, 1 0 है, 12 है, डबल 0 है, 12 है, ट्रिपल 0 है, 12 है, 4 0 है। ठीक है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और ये शांत भी नहीं है, ये चलती जा रहा है। ठीक है, जब ये चलती जा रहा है तो ये क्या होगा, तो परिमेय होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ये तो क्या है, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा और इस संख्या क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो गया 2 का।
तो इसका तो पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड तो होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। अब देखते हैं 3 को, ठीक है। 3 में क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। और इस बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतना कि सभी संख्याएं बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। एक यानी कि क्या है 43 पॉइंट ना, 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब देख रहे हैं कि इसमें 1 से लेकर 9 तक वो बार बार आते रहता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो और ये जो है ना कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आवृत्ति है यानी कि अशांत आवृत्ति है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये जो है अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति है। तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। बट जब ये परिमेय संख्या होगा, क्या हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, तो इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पर क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका जो क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, 2 का घात n गुना 5 का घात n के अतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त और भी कुछ होगा, ठीक है। इसमें 2 और 2 का घात n गुना 5 का घात n आ सकता है और इसके अतिरिक्त और भी कुछ होगा। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों शुरू करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न वाली 2.1 अगला चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।